तो संसाधन तो हैं हमारे पास, केवल नीयत की कमी है, विजन की कमी है, ईमानदारी की कमी है। एक ही निर्णय लेना है हम लोगों को। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। 12 लाख करोड़ रुपए के कुछ चंद अरबपति लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के। हमारे देश को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सरकारें कुछ चंद अरबपति लोगों के लिए चलनी चाहिए या 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए। अगर आज हम यह निर्णय लेते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए, तो देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिल सकता है और हर परिवार को फ्री बिजली मिल सकती है। आज देश के अंदर चारों तरफ नेगेटिविटी हो गई है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, नफरत। सोशल मीडिया उठा के देख लो, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमें अपने देश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, देश के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा लानी पड़ेगी, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब मैं मणिपुर के बारे में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, दिल बहुत तकलीफ होता था। हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ छोड़ के वहां के हालात से तंग होकर दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिना किसी सर्टिफिकेट के लगभग 150 मणिपुर से आए हुए बच्चों का हमने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया। उन बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है, उन लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसको सिखाया जा रहा है और अन्य बच्चों के साथ मिलकर उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास कई व्यापारी आए। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हम 24 घंटे जीएसटी करते रहते हैं। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है, और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाए, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की। 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब में जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मैं आज देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए।
देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6 लाख को 5 से भाग करके देख लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए, अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर मेरे देश के 25-17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो, अगर मेरे देश के 17 करोड़ बच्चों को शानदार शिक्षा मिलती हो, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिलती हो, तो हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। भारत जैसे लोग देश के लिए तो चिल्लर है 1.25 लाख करोड़ रुपए। क्या हमें अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए? आप लोग मेरे से पूछोगे, अरविंद जी स्कूल तो अच्छे हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे, स्कूल चलाने का खर्चा कहां से आएगा? उसका भी मैं आज हिसाब किताब लेके आया हूं। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए एक साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। हमारे देश का उद्योगपति ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। चाणक्य ने एक बारी कहा था कि जब कोई राजा टैक्स लेता है तो उसे ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी बड़े प्यार से फूल से शहद निकालती है और फूल को पता भी नहीं चलता कि शहद निकाल लिया गया। उसी तरह से सरकार को व्यापारियों से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारी को पता भी ना चले कि उससे टैक्स ले लिया गया। लेकिन अगर टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि व्यापारी दुखी है, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? और व्यापार नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे? आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं सारे काम चलते रहेंगे।
आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल।